Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and explain lesson number 1, The Enchanted Pool. इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दी एन्चांटेड पूल का मीन्स होता है जादुई तालाब। ठीक है, ये जादुई तालाब महाभारत से लिया गया है। ठीक है, कौरव पांडवों और उनके महायुद्ध के ऊपर फेमस महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़ा है जो वनवास काट रहे होते हैं पांडव। और एक दिन क्या होता है, उसके भाई पानी लेकर के जब नहीं लौटते हैं तो वह उनकी खोज में निकल जाता है और वह उनको एक तालाब के किनारे मरा हुआ पाता है। और ये तालाब यम, मृत्यु के राजा, मृत्यु के भगवान यम का होता है। ठीक है, यम ने युधिष्ठिर की नॉलेज, युधिष्ठिर के ज्ञान और युधिष्ठिर से मिलने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। अत्यधिक प्यास से परेशान होकर, व्याकुल होकर के युधिष्ठिर तालाब का पानी पीने को तैयार था। तभी यक्ष ने उसको चेतावनी दी कि वो पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दे और फिर बाद में पानी पिए। युधिष्ठिर ने उसके प्रश्नों का उत्तर बड़ा बुद्धिमानी के साथ और संतोषजनक रूप से या ढंग से दिया। उसके प्रश्नों से संतुष्ट होकर के यक्ष ने उसके भाइयों को जिंदा कर दिया और वहां से गायब हो गया। इस प्रकार से ये पाठ युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र, उसके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्यार और बुद्धिमानी को दर्शाता है। ठीक है, आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने waited for his brothers, अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। in anxiety, परेशानी में, and thirst, और प्यास के साथ, प्यासे और चिंता के साथ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। Can they have been subjected to a curse? क्या वे किसी अभिशाप के वशीभूत हो गए? Can they have been subjected, क्या वे वशीभूत हो गए? To a curse, किसी अभिशाप के, किसी श्राप के। और या are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे still means अभी भी wandering about, इधर उधर भटक रहे हैं, in the forest, वनों में, in search of water, पानी की खोज में। क्या वे अभी भी वनों में पानी की खोज में अभी इधर उधर भटक रहे हैं? Can they have fainted, क्या वे मूर्छित हो गए हैं? और या died of thirst, या फिर प्यास से मर गए हैं। Unable to bear these thoughts, इन विचारों को सहन न करते हुए, जब युधिष्ठिर इन विचारों को सहन नहीं कर सका, and driven by an overpowering thirst, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, he gave up waiting, उसने प्रतीक्षा छोड़ दी, and started out to look for his brothers, to look for में खोजने के लिए, और वह अपने भाइयों को खोजने के लिए
रवाना हो गया या प्रस्थान किया। एंड द पूल, और तालाब को ढूंढने के लिए अपने भाइयों को ढूंढने के लिए युधिष्ठिर ने प्रस्थान किया। होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, वह उनको ढूंढ लेगा। फिर क्या होता है? युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उस दिशा में, प्रोसीडेड बढ़ा या गया, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उसके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और घूमता रहा, केप्ट ऑन वॉकिंग, घूमता रहा, थ्रू ट्रैक्ट्स, उन रास्तों में घूमता रहा जो रास्ते फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरनों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। उन रास्तों में वह घूमता रहा। कब तक? टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वह एक सुंदर हरे भरे घास के मैदान में पहुंचा, तब तक वह जंगली भालू, चित्तीदार हिरन और बड़े बड़े वन के पक्षियों से भरे मार्गों में घूमता रहा। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक हरे भरे घास के मैदान जिसके अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर हरे भरे घास के सुंदर मैदान तक वह पहुंचा। तब तक वह रास्तों में भटकता रहा, घूमता रहा। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. परंतु जब उसने अपने भाइयों को वहां पड़े हुए पाया और देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, ध्वज के दंड की भांति वहां पर लंबे पड़े हुए अपने भाइयों को देखा मरे हुए, तो क्या हुआ? अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल असमर्थ हो गया, टू रेस्ट्रेन रोकने में, हिज ग्रीफ अपने दुख को, तो वह अपने कष्ट को, दुख को रोक नहीं सका। और क्या हुआ? ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह दहाड़ करके जोर जोर से रोया। जब उसने देखा कि उसके भाई स्वच्छ पानी के तालाब के किनारे ध्वज दंड की भांति लंबे सीधे पड़े हुए हैं और मृत हैं, तो वह अपने दुख को रोक नहीं सका और वह जोर से रोया। आगे क्या होता है फिर? ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे बहुत ही शांत और स्थिर पड़े हुए थे। स्टिल मीन्स स्थिर, साइलेंट शांत थे, उनमें हिल डुल नहीं रहे थे, बिल्कुल मृतप्राय पड़े हुए थे। एंड मौंड, और विलाप किया युधिष्ठिर ने। क्या कहा विलाप करते हुए? वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोज, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? हमने जो प्रतिज्ञाएं की थी, क्या उसका यही अंत होना था? क्या उसका यही परिणाम होना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक हमारे वनवास के समाप्त होने के समय, जब उनका वनवास समाप्त होने वाला था, तो ठीक इस प्रकार से होना था। क्या? यू हैव बीन टेकन अवे, यानी कि वनवास के ठीक समाप्त होने से पहले ही तुम्हें छीन लिया गया है। किसको छीन लिया गया है?
उसके चारों भाइयों को। यू मीन्स भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव को छीन लिया गया है, अर्थात उन्हें मार दिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मीन्स विपत्ति। देवी देवताओं ने भी मुझे मेरे विपत्ति में, संकट के समय में, परेशानी के समय में फॉरसेकन छोड़ दिया है, त्याग दिया है, अर्थात उन्होंने भी, देवी देवताओं ने भी युधिष्ठिर का संकट के समय उनका साथ, उसका साथ छोड़ दिया है। किसने? देवी देवताओं ने। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, हाथ पांव को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने वो निस्सहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी मन से, उसने दुखी मन से सोचा। हु, क्या सोचा? हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि ऐसा कौन पर्याप्त शक्तिशाली हो गया है, पावरफुल है ना, पर्याप्त शक्तिशाली हो गया है, टू किल देम, जिन्होंने उनको मार दिया। उनको मारने वाला पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो गया है या कौन हो सका है, ऐसा विचार करने लगा दुखी मन से युधिष्ठिर। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर वह भी तालाब में पानी पीने के लिए उतरा। डिसेंडेड मीन्स केम डाउन, नीचे आया तालाब में। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से पानी पीने के लिए व्याकुल होकर के युधिष्ठिर भी तालाब में नीचे आया। और जैसे ही युधिष्ठिर ने पानी पीने का प्रयास किया, एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, निराकार आवाज ने वार्ड, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मीन्स ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, पानी पीने की चेष्टा की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीने की चेष्टा की। डोंट फॉलो देम, तुम भी वैसा मत करो जैसा उन्होंने किया। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन, और फिर, यू कैन क्वेंस, क्वेंस मीन्स बुझाना, शांत करना, फिर तुम शांत कर सकते हो योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। उस निराकार आवाज ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर आप अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है, उस निराकार आवाज ने कहा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को समझने में एक भी पल न लगा, ए मोमेंट, एक पल भी न लगा समझने में, कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, कि ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हैं। वह तुरंत समझ गया कि ये आवाज किसी की नहीं है बल्कि यक्ष की है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, और उसने, युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों को क्या हुआ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उसे ये समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें, अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने के लिए, जीवित कराने के संभव मार्ग को समझने में युधिष्ठिर को कोई समय नहीं लगा। तुरंत
युधिष्ठिर समझ गया कि किस प्रकार से उसे अपने भाइयों को जीवित कराया जा सकता है। He said to the bodiless voice, उस निराकार आवाज से युधिष्ठिर ने कहा, यही कौन है? युधिष्ठिर। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। The voice put questions rapidly one after another. एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन उस निराकार आवाज ने तेजी के साथ पूछे। रैपिडली मीन्स शीघ्रता के साथ। क्या पूछा पहला क्वेश्चन? What rescues man in danger? Rescues मीन्स बचाता है। मैन मानव को, इन डेंजर खतरे में, खतरे से मानव को क्या चीज बचाती है? करेज, साहस। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस? किस विज्ञान का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज? एक मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन, ये संगति से बनता है। विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। दैट ही गेट्स विजडम, और बुद्धिमान लोगों से ही वह बुद्धि प्राप्त करता है या बुद्धिमान बन जाता है। तो इसलिए किसी भी शास्त्र को पढ़ने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। बुद्धिमान बनता है संगति से। अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति में बैठने से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। The yaks asked, What is swifter than the wind? यक्ष ने पूछा कि हवा से अधिक तेज क्या है? वायु से अधिक तेज क्या चलती है? युधिष्ठिर ने कहा, मन, माइंड। माइंड हवा से भी तेज चलता है। What is more faded than a dried straw? एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाई हुई चीज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखी हृदय सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यक्ष, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर? क्या चीज एक यात्री की या यात्री का दोस्त बन जाता है, एक यात्री का मित्र बन जाता है? क्या चीज होती है वो? लर्निंग, ज्ञान। यदि हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को आपका मित्र बना देता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पर मित्र कौन होता है? यक्ष ने पूछा कि घर पर कौन मित्र होता है? युधिष्ठिर ने कहा, वाइफ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वाइफ घर पर एक व्यक्ति की मित्र होती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ? एक्कम्पनी में साथ जाता है। ए मैन मनुष्य के, इन डेथ मृत्यु के साथ। मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है? मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death. युधिष्ठिर कहता है कि धर्म मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद जाता है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद आत्मा की अपनी एकाकी यात्रा में धर्म ही अकेला आत्मा के साथ जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा की अपनी एकाकी यात्रा में धर्म ही आत्मा के साथ जाता है, कुछ और नहीं जाता, सब कुछ यही रह जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? यक्ष ने पूछा
कि सबसे बड़ा पात्र क्या है इस दुनिया के अंदर? वेसल मीन्स पात्र, बर्तन। द अर्थ, युधिष्ठिर ने कहा कि अर्थ पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ अपने अंदर धारण किए हुए है, रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। पृथ्वी जो अपने अंदर सब कुछ धारण किए हुए है, सब कुछ रखे हुए है, कंटेन मीन्स रखना, रखे हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष पूछता है व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रसन्नता सद आचरण का परिणाम होती है। हमारा आचरण सही होगा तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है? बाय गिविंग अप विच, जिसको त्याग देने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, सभी उस मनुष्य को प्यार करते हैं। वो क्या चीज है? यदि मनुष्य उस चीज को त्याग दे और सब लोग उसे प्यार करने लगे तो क्या चीज है वह? प्राइड, अहंकार, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य गर्व करना, घमंड करना, अहंकार करना त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, सभी उसे प्यार करेंगे या वह सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो उसे सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा। किसे? जो अहंकार त्याग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, कौन सा नुकसान है? विच यील्ड्स जॉय, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, एंड नॉट सोरो, दुख की नहीं। वो कौन सा नुकसान है, किस चीज, वो क्या हानि है जिससे हमें आनंद मिलता है, दुख नहीं? एंगर, यदि हम एंगर को त्याग दें, क्रोध को त्याग दें तो हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना, क्रोधित होना त्याग देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम अधिक समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे बल्कि सुख प्राप्त करेंगे, खुशी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछता है व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसको त्याग देने से, गिव अप मीन्स त्यागना होता है, बाय गिविंग अप विच, जिसको त्याग देने से मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी हो जाता है। डिजायर, युधिष्ठिर ने कहा इच्छा, हम जितनी इच्छा करते हैं हम उतने अपने आप को गरीब समझते हैं, तो इच्छा त्याग दो तो हम धनी हो जाएंगे। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी में धनी, तो वह धनी हो जाएगा। यदि मनुष्य लालच को त्याग दे तो मनुष्य धनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, ये उसका जन्म है, गुड कंडक्ट सद आचरण है, और यह लर्निंग ज्ञान। आंसर डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से उत्तर दीजिए। डिसाइसिवली मीन्स निर्णायक रूप से उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान एक मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल सद आचरण ही, गुड कंडक्ट सद आचरण ही अलोन अकेला एक मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है। डज का मीनिंग है सद आचरण ही अकेला मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में भी, एक मनुष्य कितना भी, हाउ एवर लर्नेड कितना भी ज्ञानवान, ए पर्सन एक मनुष्य में भी हो जाए, एक मनुष्य कितना भी ज्ञानवान हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को त्यागे बिना वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है।
मानिए खूब ज्ञान है लेकिन उसकी आदतें बुरी हैं, उसके अंदर बुरी आदतें हैं, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदाज, भले ही वह, इवन दो भले ही मे बी वह हो, लर्नेड ज्ञाता, इन द 4 वेदाज 4 वेदों का। कोई भी मनुष्य भले ही 4 वेदों का ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, अधोगति को प्राप्त करता है, अधोगति को प्राप्त करता है अर्थात नीचता को प्राप्त करता है। 4 वेदों का ज्ञान है और उसके अंदर कुआचरण है तो वह ब्राह्मण नहीं, नीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष पूछता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा किंगडम, प्रतिदिन लोग प्राणियों को यम के राज्य जाते हुए देखते हैं। एंड येट, और फिर भी, यानी कि प्रतिदिन मनुष्य लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं, यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं, फिर भी दोज हु रिमेन, जो बच जाते हैं, जो जिंदे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहने की कामना करते हैं, जिंदा रहने की चाह करते हैं। उन्हें पता है कि हर एक व्यक्ति को मरना है, ठीक है, फिर भी जो बचे रहते हैं उनकी यही कामना रहती है कि भाई मैं ना मरूं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे, मैनी क्वेश्चंस अनेक प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनः जीवित किया जा सकता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे राजा, आपके मृत भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे जीवित कराना चाहते हैं, ये प्रश्न पूछा। ये भी युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा थी। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को ये सोचने में एक पल लगा, ए मोमेंट एक पल, टू थिंक सोचने में, एंड देन ही विस्ड, फिर उसने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड, मेघ वर्ण वाला, श्याम रंग का, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो आबनोस के वृक्ष की भांति पड़ा हुआ है, माइट अराइज, जीवित हो जाए। नकुल सांवले रंग का था, मेघ वर्ण का था, कमल नयन थे, चौड़ी छाती थी, लंबी भुजाएं थी, जो आबनूस के पेड़ की तरह लंबा लेटा हुआ था, जीवित हो जाए, ऐसी उसने कामना की, उत्तर दिया। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस बात से प्रसन्न हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और पुनः युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रीफरेंस टू भीमा, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, आपने भीम जो 16,000 हाथियों की शक्ति रखता है, भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना। वाई डिड यू चूज, क्यों चुना नकुल को,
इन प्रीफरेंस टू की तुलना में भीम की। यक्ष ने भीम से पूछा कि भाई भीम जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना? आई हैव हर्ड, मैंने तो सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मोस्ट डियर सर्वप्रिय है, टू यू आपके लिए। यक्ष ने कहा भीम युधिष्ठिर से कि मैंने तो सुना कि भीम आपके लिए सर्वप्रिय है, तो फिर आपने उसके मुकाबले में नकुल को क्यों चुना? एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं की ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, इन आर्म्स भुजाओं की, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। यानी कि भीम जिसके अंदर 16 हाथियों का बल है की तुलना में नकुल को क्यों चुना? अर्जुन जिसकी भुजाओं की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है, अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दो में से किसी भी एक की अपेक्षा आपने नकुल को ही क्यों चुना, मुझे बताओ। युधिष्ठिर रेप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नो एंड नॉट भीमा और अर्जुना, कि धर्म मानव की एकमात्र ढाल है, ओनली शील्ड एकमात्र ढाल है, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम या अर्जुन नहीं, धर्म जो है मानव की एकमात्र ढाल है, सुरक्षा कवच है, भीम या अर्जुन नहीं है। इफ धर्मा इज गिवन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट एज की पैसिव वॉइस है स्टूडेंट्स, ये यदि धर्म को त्याग दिया जाता है, युधिष्ठिर ने कहा यदि मनुष्य धर्म को त्याग देता है तो क्या होता है पता है? मैन विल बी रुइंड, मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। यदि मनुष्य धर्म त्याग देगा तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। मैन विल बी रुइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, युधिष्ठिर कहता है कि कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, ब्रीव्ड मीन्स दुखी, इसलिए कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू में भी इवन हो जाए, बराबर। दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन, न्याय का तराजू बराबर हो जाए, अर्थात न्याय हो, इस वास्ते न्याय के तराजू को बराबर करने के लिए आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट माद्रीज सन नकुल, कि माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, पुनर्जीवित हो जाए। क्योंकि युधिष्ठिर इंसाफ का तराजू के पड़ले बराबर करना चाहता था। एक माता का पुत्र तो वो खुद जीवित था, और तो इसलिए दूसरी माता के एक पुत्र को वो जीवित करा करके इंसाफ का तराजू बराबर करना चाहता था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात पर द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता। युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देख करके यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एंड ग्रांटेड, और स्वीकृत किया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उसके सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाए। कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाए। इट वाज यम, ये यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी
युधिष्ठिर ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके एंड टेस्ट हिम और उसकी परीक्षा ले सके। यक्ष वास्तव में युधिष्ठिर से मिलने के लिए आया था और उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए आया था। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम और उसे आशीर्वाद दिया, एंड देन और फिर उसके पश्चात ही डिसअपियर्ड, वह अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। इस प्रकार से यक्ष युधिष्ठिर की परीक्षा लेता है, मिलता है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय भी धैर्य, हिम्मत, साहस से काम लेना चाहिए, चाहे हम कितने भी घोर संकट में क्यों न हों। हमें धैर्य का परिचय, हमें निष्पक्षता का परिचय, ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। थैंक्स।